नमस्कार मित्रों, हिंदी टीजीटी, पीजीटी एवं जीआईसी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला लेके आए हैं उसके आगे का प्रश्न हम पहले वीडियो में कर चुके हैं और 30 क्वेश्चन उसके आगे का प्रश्न हम इस वीडियो में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिसको इस श्रृंखला अच्छी लगे वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आइए देखते हैं प्रश्न हम। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना सन 1893 ईस्वी में हुई। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास जी ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर वही प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1893 ईस्वी में। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में। देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पीजीटी परीक्षा 2013 में, पीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में, फिर पीजीटी परीक्षा 2003 में, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं थे? तो नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं थे? रामचंद्र वर्मा नहीं थे। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में हुई थी, जिसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसे विभूतियों का मुख्य योगदान रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। फोर्ट विलियम्सन कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फोर्ट विलियम्सन कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। और फोर्ट विलियम्सन कॉलेज की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो लॉर्ड बेलेजली ने जॉन गिलकाइट की अध्यक्षता में ओरिएंट सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम्सन कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फोर्ट विलियम्सन कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी। अगला प्रश्न, कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम्सन कॉलेज के संस्थापक थे? तो फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? जॉन गिलकाइस्ट। अगला प्रश्न, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है? सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है? पूर्वीपन। उनकी भाषा में पूर्वीपन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? प्रेम सागर। अगला प्रश्न, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी की कहानी इंसाल्लाह खां ने लिखी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम्सन कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा सदल मिश्र। फोर्ट विलियम्सन कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक पद पर कार्यरत थे। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम्सन कॉलेज से संबंधित थे? तो कौन संबंधित थे? लल्लू लाल। अगला देखते हैं। नासिकात्योपाख्यान के लेखक कौन है? नासिकात्योपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र। अगला प्रश्न, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो सदल मिश्र की रचना कौन सी है? नासिकात्योपाख्यान। अगला प्रश्न देखते हैं। इंसाल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित्र
ये प्रश्न पूछा जाता है। उदयभान चरित्र के लेखक कौन हैं? तो उदयभान चरित्र के लेखक इंशाअल्लाह खां हैं। सुखसागर की रचना किसने की? सुखसागर की रचना मुंशी सदासुख लाल ने की। अगला प्रश्न, सुखसागर का विषय है, सुखसागर का विषय कौन सा है? तो शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग, गीता के प्रेरक प्रसंग, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं? राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न देखते हैं, योग वशिष्ठ के लेखक हैं। योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। खड़ी बोली की पहली रचना है। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? नासिकेतोपाख्यान। अगला प्रश्न देखते हैं, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो गोरा बादल की कथा जटमल द्वारा रचित है। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो खड़ी बोली के में खड़ी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सदल मिश्र ने किया था। नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग्य गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्राइस्ट एवं सदल मिश्र को दिया जाता है। 1803 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ था। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो खड़ी बोली का पहला प्रयोग जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजाद्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं। राजाद्वय के नाम से विख्यात कौन से दो रचनाकार हैं? राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद हिंद सितारे। फारसी पढ़े लिखे लोगों को फारसी शब्दों को से बोझिल कर दिया, इस खेमे का नेतृत्व कर रहे थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी। इस वर्ग के नेता थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजाद्वय की प्रतिद्वंदिता भारतेंदु के उदयकाल तक चलती रही। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं? लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल जी हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और ऐसे ही श्रृंखला के लिए चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।